चलो हम आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का परिचय। कक्षा 10वीं में हम लोग क्या देख रहे हैं आज? त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि कक्षा 10 का पाठ यानी अध्याय 8। कौन सा देख रहे हैं? अध्याय 8 देख रहे हैं। कौन सा? अध्याय 8 देख रहे हैं। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? त्रिकोणमिति का परिचय। क्या देख रहे हैं? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है उसको पहले तोड़ तोड़ करके हम लोग देखते हैं। ट्री का मतलब क्या हो गया? तीन। ट्री का मतलब तीन। ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिगोनमेट्री तीन पार्ट में उसको बांट दिया गया है। ट्री का मतलब हो गया तीन, गोन का मतलब हो गया भुजा और मेट्री का मतलब हो गया माप। तीन भुजाओं की आकृति, तीन भुजा वाला माप को हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। कोई भी ऐसी आकृति जो तीन भुजा वाली होगी उसका माप पढ़ेंगे, उसको मापना सीखेंगे, उसको हल करना सीखेंगे, उसी को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं कि तीन भुजा वाली आकृति होती है, यानी तीन भुजा वाली चित्र होता है। ठीक, तो तीन भुजाओं से मिलकर के जो बना होता है उसको क्या बोला जाता है? त्रिभुज। क्या बोला जाता है? त्रिभुज। तो त्रिभुज किसको बोलते हैं? तीन भुजाओं वाली बंद आकृति, यानी कि तीन भुजा वाली बंद आकृति यानी कि चित्र को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। कोई भी तीन भुजाओं की क्या होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। जैसे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। ये तीन भुजा तो है लेकिन इसमें बंद नहीं है, ये खुला हुआ है। अगर एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ये तीन भुजा तो है बट ये बंद नहीं है, तो ये दोनों त्रिभुज नहीं है। लेकिन एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा वाली है, लेकिन ये क्या है? तीनों साइड से क्या हो गया है? बंद हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगी? त्रिभुज हो जाएगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज। तीन भुजा वाली है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ये भी बंद है। और देख लेते हैं ये भी एक त्रिभुज है क्योंकि तीन भुजा वाली है, बंद आकृति की है, बंद है, इसलिए इसको भी त्रिभुज बोलेंगे। ये भी एक ठो है, ये भी हमारा क्या है? बंद है, तो इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? बंद पढ़ेंगे। बंद पढ़ेंगे यानी बंद आकृति है, इसको भी ये क्या है? त्रिभुज है। तो हम बोल देंगे कि ये वाला त्रिभुज दो ठो नहीं है, ये वाला सब त्रिभुज है। और ये भी, इसमें भी तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, यानी कि तीन भुजाओं वाली जो भी आकृति बनाएगी तीन भुजा मिलकर के, और वो कैसा होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, उसी को हम बोल देंगे त्रिभुज बोल देंगे। और जो बंद आकृति नहीं बना पाएगी, भुजा भले ही तीन रहे बट उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज नहीं बोल सकते। तो हम लोग देख लिए ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 10 वाले में क्या देख रहे हैं आज? इस ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 में अध्याय 8 में हम लोग कौन सी वाले में? ये भी है, 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 यानी कि सब तो त्रिभुज है। तो हम लोग पढ़ेंगे किस पर? तो हम लोग आज इस पे क्लास अध्याय 8 में देखेंगे ए वाली आकृति पर, यानी कि तीन कोण बनेंगे। तीन भुजा से मिलकर के कितने कोण बनते हैं? तीन कोण बनते हैं। और उसमें से एक कोण कितना डिग्री की होनी चाहिए? 90 डिग्री की। उस आकृति के बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। यानी कि जो कोई भी तीन कोणों में से एक कोण, यानी तीन एंगल में से एक एंगल त्रिभुज की अगर 90 डिग्री बना दे तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बोलते हैं।
तो हम क्लास 10 के अध्याय 8 में हम लोग किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे जरा? अभी देखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, यानी कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, कैसे उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे, वो हम लोग देखेंगे इस वाले पर। कौन से वाले पर? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तीन एंगल यानी तीन कोणों में से एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। चाहे कोई भी कोण हो, एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री, यानी कि अगर 90 जैसे ही हमें दिख जाए कोई भी त्रिभुज में, हम जान लेंगे कि यह कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। चलो तो हम लोग इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। हम लोग किस में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज होता क्या है कि तीन भुजाओं वाली वर्गाकृति, और इसमें तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होती है, और साथ ही साथ तीन कोणों में से एक कोण कितना होनी चाहिए? 90 डिग्री की होनी चाहिए। उसी को बोला जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 में।